मैं आज बात करने वाला हूँ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। इसके बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि लगातार ये कंपनी 2 बार, फरवरी में भी और अब मार्च में, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है। अभी तक इस कंपनी ने 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया है और साथ ही साथ यदि इस कंपनी के रिटर्न की बात करूँ तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है स्पेशली पावर सेक्टर की कंपनियों को। और अभी ही कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है। मार्च के महीने में 23 मार्च 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में ₹3.25 का। फरवरी के महीने में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में ₹4 का। तो कंटिन्यू ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देके एक अच्छा खासा बेनिफिट कर रही है। बात करें इस कंपनी की यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर प्राइस की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹418.05 का और आज इस कंपनी ने 2.90% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में, चाहे वो लार्ज कैप की हो, मिड कैप की हो या स्मॉल कैप की हो, तभी पैसा लगाएं जब आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें और लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें। बात करें इस कंपनी की, तो कंपनी तो अच्छी है, लेकिन एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जैसा कि शेयर होल्डर्स ने उम्मीद की थी। इस कंपनी ने सिर्फ एक साल में 7.65% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹401 का, जो आज के दिन है ₹418.05 का। तो बहुत बेनिफिट नहीं किया इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को। और जिन्होंने भी सोचा होगा कि एक साल में एक अच्छा अमाउंट लगाते हैं, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदते हैं और कंपनी यदि अच्छा बेनिफिट देती है तो बेच कर निकल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म की, तो 5 साल में 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 274.60% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹91.94 का, जो आज के दिन है ₹418.05 का। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और ये बताया अच्छी कंपनियां और शेयर मार्केट दोनों ही लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं करते। लेटेस्ट अपडेट यही है कंपनी के द्वारा कि कंपनी आने वाली 23 मार्च 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, दूसरी बार इस साल में, हर एक शेयर के बदले में ₹3.25 का। और पिछले महीने यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखूं, तो पिछले महीने इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में ₹4 का। तो कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है और साथ ही साथ इस कंपनी ने 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था ₹444.10 का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया ₹329.90 का। जानते हैं और इस कंपनी के बारे में और भी जानते हैं, फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,34,149 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 1.06 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 18.21 है, कम है थोड़ा, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है, वो जो स्टॉक है कंपनी का, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है शेयर मार्केट में। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेट टू इक्विटी 7.86 है, आप भी देख सकते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। आरओई 19.49 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा कंपनी कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है
तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है एक शेयर होल्डर्स को। यदि कंपनी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती तो जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं। EPS 101.17 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। EPS ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 3.89 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। नजर डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन पे। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 29.14 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो रेवेन्यू रहा वो था 1,07,203 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 8,212 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 30,514 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो जो कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था वो था 1,55,155 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1,34,289 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 55.99% की, जबकि FII की होल्डिंग है 18.33% की। रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है 10.20% का, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.20% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 10.09% की, जबकि DII की होल्डिंग है 5.39% की। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, और शेयर प्राइस भी 500 रुपये से नीचे का है। और कह सकते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल अच्छा खासा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है, और कंपनी का जो ROE है वो भी अच्छा खासा है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।